आज हम द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाए ये बताने वाले हैं, यानी हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ये द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a जो है स्मॉल a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब जब a इक्वल टू 1 अगर 1 हो जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, और ये भी है, ये भी है और ये भी है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, वो a है, यानी कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 1/2 एंड सो ऑन। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। क्वेश्चन नंबर 4 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो इस रूप का हम कहेंगे 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो उसका फैक्टर करने के लिए हम बीच के पद को, यानी जिसमें यक्स है उसको तोड़ देंगे। अब तोड़ने का नियम क्या है, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तब जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है इसको हम फैक्टर करेंगे। अब देखिए फैक्टर करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24, 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8 कह सकते हो। 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। जो भी पॉसिबल फैक्टर है, संभव गुणनखंड है, वो सब हम कर लेंगे। अब जो दो गुणनखंड कर लिया, इन दोनों का योगफल या अंतर इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। अब देखो अगर इस फैक्टर को ले तो 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, तो 25 नहीं, यहाँ पर अगर 25 होता तो हम वही लेते। फिर 8 तिहाई 24 और 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो हम ये वाला लेंगे, क्योंकि तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और बाकी सब कैंसिल, बाई कोई जरूरत नहीं। तो अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 3, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे माइनस 24। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस 3x एंड माइनस 24। अब हमारे पास 4 पद हो गए, देयर आर 4 टर्म। अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप हमारा ए बन गया, एक ग्रुप हमारा ए बन गया। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8 हो गया। इस ग्रुप में 3 कॉमन है और 3 के पहले माइनस निशान है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा x और प्लस बन जाएगा, और 3 एट द 24 क्या हो गया। अब हमने जो ग्रुप यहाँ बनाया था, ग्रुप हमारा सही है कि गलत है, उसकी पहचान ये है कि कॉमन लेने के बाद जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, यही पहचान है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता, दैट इज सेम ना होता, तब हमारा ग्रुप इसका मतलब गलत बना था, तो फिर से दूसरा ग्रुप बनाते हैं। और इसकी प्रैक्टिस ये कैसे पता चलेगा, इसकी टेस्टिंग क्या है, ये सब तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होगा, एक दो क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा। अब x प्लस 8 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पर x, इसमें क्या बचा माइनस 3, तो हमारा यही फैक्टर हो गया इस बहुपद का, इसका गुणनखंड हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x एंड प्लस 6 थे। क्या हमने कहा, पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 1 है। जब 1 है तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जिसका योगफल 3√3 या अंतर 3√3 आए। देखते हैं, तो 6 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 1 कहो या 1 इंटू 6 कहो, फिर 2 इंटू 3 कहो या 3 इंटू 2 कहो। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं। अब ये लाना हमको, क्या लाना है, ये लाना है। तो अब देखो, अगर 6 इंटू 1 ले आए तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये भी कट हो गया, ये नहीं ले सकते हम। फिर अब इस पर गौर करते हैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये भी नहीं है। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अब लेकिन जब दो ही फैक्टर इसके हैं, एक फैक्टर ये है, एक कट हो गया, इसका मतलब यही फैक्टर हम लेंगे। तो क्या करेंगे, रूट में लाना है। तो 3 इंटू 2 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3 इंटू √3। तो 3 इंटू 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3, और 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 3√3। ये हमने कहा है कि इसको हम फैक्टराइज करें, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योगफल या अंतर बीच वाले के बराबर आए। तो देखो, इसका हमने लिया 3 इंटू 2 या 2√3 इंटू √3, और 2√3 प्लस √3 इक्वल टू 3√3। इसका मतलब ये वाला फैक्टर हम लेंगे और ये वाला लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3 ब्रैकेट लगा दिया, x है तो x लिख दिया, एंड प्लस 6। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट के पहले प्लस निशान है, इसलिए जो निशान यहाँ वही निशान रहेगा और x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू एक्स एंड प्लस 6 के ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप हमारा ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अच्छा, इसमें देखिए x कॉमन है, यहाँ देख रहे हो एक जगह x है, एक जगह x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। यहाँ √3 है, यहाँ पर 6 है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन तो हम इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x एंड प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 इंटू √3, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब एक ग्रुप हमारा ए बन गया। अब देखिए इसमें √3 कॉमन है, तो अब देखिए कॉमन यहाँ पर क्या है, इस पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x है, एक्स स्क्वायर की जगह पर x बचा, प्लस निशान लिख लिया, 2√3x है तो x बाहर निकल आया, तो क्या बचा 2√3 एंड प्लस निशान रखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो √3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x प्लस 2√3, ये हमारा बचा। हमने बताया है कि जो ग्रुप बनाया है, ग्रुप हमारा सही है कि गलत है, इसकी पहचान ये है कि कॉमन लेने के बाद जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो यहाँ है वो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हमने ग्रुप सही बनाया है। दिस इज इक्वल टू, अभी कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2√3, बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ बचा प्लस √3, तो हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x एंड माइनस 1/6। यहां पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी गुणनखंड 1 है, गुणांक 1 है, इसलिए 1/6 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योगफल या अंतर 1/6 आ जाए। देखते हैं 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/1 हो जाएगा। 1/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। बस इतने फैक्टर भी, एक फैक्टर ये हुआ है, 1/6 के दो फैक्टर ये हुए और यहाँ दो फैक्टर ये हुए। अब इसी में से क्या करेंगे, योगफल या अंतर बीच वाले यानी 1/6 के बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम 3 दो का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 एक अन्य 2। अच्छा नहीं, ये नहीं होगा, 1/2 माइनस 1/3 करना पड़ेगा। 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम हो गया 6, 2 3 6, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 2 एक अन्य 2, 3 में से 2 गए 1, 1/6 आ गया। तो अब देखिए 1/6 के दो फैक्टर 1/2 इंटू 1/2 एंड 1/3 है, और 1/2 1/3 का डिफरेंस अंतर 1/6 आ रहा, यानी इसके दो फैक्टर 1/2 1/3 हैं, 1/1 1/6 हैं। लेकिन हमने कहा वे दो फैक्टर लिए जाएंगे जिनका योग या अंतर दैट इज सम और डिफरेंस बीच वाले टर्म, बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो यहां देख रहे हैं ये नहीं होगा, क्योंकि 1/6 प्लस 1 आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, और 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/6 आ रहा। तो इसका मतलब 1/2 1/3 इसके दो फैक्टर हम यही लेंगे। क्लियर? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/3 एक्स माइनस 1/6। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/3 एक्स माइनस 1/6। एक ग्रुप ए बन गया और दूसरा ग्रुप ए बन गया। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/3 एक्स माइनस 1/3 इंटू 1/2, इसको ऐसे लिख दिया। दिस इज इक्वल टू एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अब इस पहले वाले ग्रुप में हमारा x कॉमन है, तो x प्लस 1/2 हो गया। दूसरे वाले ग्रुप में 1/3 कॉमन है, और माइनस निशान ब्रैकेट के पहले है तो निशान ये माइनस का प्लस बन जाएगा। 1/3 बाहर ले लिया तो x बचा, और निशान प्लस हो गया, और यहाँ बचा 1/2। जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में है। इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है, ग्रुप हमारा सही बना हुआ है। अब x प्लस 1/2 बाहर ले लेंगे तो बचा क्या, x माइनस 1/3 बचा। अब ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको चाहो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। 1/2 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ पर 1/3 कॉमन ले लें तो बचेगा 3x माइनस 1 के। तो 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/6 हो गया। तो बचा हमारा क्या, 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। तो हमारा आंसर ए भी सही है, हमारा आंसर ए भी सही, जो चाहो आप कर सकते हो। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है, 3 है। तो जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 ना हो करके कोई और संख्या हो, 1/2 हो, 1/3 हो, या 2 हो, 3 हो, 4 कुछ भी हो, तो कॉफिशिएंट से इस कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कॉफिशिएंट 3 है तो 3, अब कांस्टेंट 4 है तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आ गया। क्लियर? अब 12 के हम दो फैक्टर करेंगे।
12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जिनका योगफल या अंतर बीच वाले के बराबर है, यानी 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। x मीन्स 1x होता है। अब देखो 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं? हाँ, बस इतने इतने फैक्टर हो सकते हैं। अब हमने कहा कि दोनों का योगफल या अंतर बीच वाले के बराबर आ जाए, यानी 1 आ जाए। तो अगर इसको लेते हैं तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 नहीं है, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 नहीं है, 11 है यहाँ पर। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 यहाँ नहीं है, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 यहाँ नहीं है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, एक ही लाना है। इसका मतलब 12 के जो फैक्टर हमने किए हैं ये वाला फैक्टर खेला जाएगा, यानी 12 इक्वल टू 4 इंटू 3। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से मिलेगी, तो सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 12 के दो फैक्टर 4 एंड 3 हो गए। अब 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, दो कंडीशन है। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x, यहाँ 1x, x मीन्स 1x, 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस 3, माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट खोल देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे और निशान अंदर बदल जाएगा, तो प्लस 3x एंड माइनस 4। क्लियर? अब 4 पद आ गए यहाँ पर, पहला ग्रुप ए बन गया, दूसरा ग्रुप ए बन गया। तो अगर पहला ग्रुप ए बन गया तो इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, x कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 4। और 3x माइनस 4 में कोई चीज कॉमन नहीं, जब कोई चीज नहीं कॉमन होती वहां पर 1 कॉमन लेते हैं, तो प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया 3x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4, दूसरे में भी है, इसका मतलब हमने जो ग्रुप बनाया था वो सही बनाया ग्रुप। तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचा हमारा क्या? x प्लस 1। तो हमारा यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्या काम है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा है, तब उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया 2। अब इसी 2 के दो फैक्टर ऐसे करेंगे कि योगफल या अंतर माइनस 3 आ जाए या 3 आ जाए। तो देखो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और क्लियर सी बात है। दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, माइनस निशान लगाया, और 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 1 3 की जगह पर, एन 2x एंड प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे तो x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और निशान अंदर के बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस निशान यहाँ पहले है, तो हो जाएगा माइनस 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1x यानी माइनस x एंड प्लस 4 के। एक ग्रुप ए बना लिया, एक ग्रुप ए बना लिया। पहले ग्रुप में कुछ कॉमन है? हाँ, कॉमन x है। दिस इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया, तो 1/2x माइनस 2 आ गया। यहाँ क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो आप देख रहे हो, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है दूसरे ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसका मतलब कॉमन गलत लिए हैं। यहाँ कॉमन क्या लेंगे ताकि बराबर आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, जब 1/2 कॉमन ले लेंगे 1/2x तो आ जाएगा x माइनस 4। क्या आ जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि 2x को लिख सकते हो 4x/2, क्या ले सकते हैं? 2x को लिख सकते हैं 4x/2। जब 2x को लिख देंगे 4x/2 तो 1/2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस 1 कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस निशान है इसलिए ब्रैकेट के अंदर का निशान बदल जाएगा, तो x माइनस 4। हमने बताया है कि अगर पहले ब्रैकेट में जो आया है वही दूसरे ब्रैकेट में आया है, तब तो हमारा फैक्टर सही है, सही चल रहा है।
तो एक्स माइनस फोर यहाँ, एक्स माइनस फोर यहाँ, इसका मतलब हमने ग्रुप वगैरह सब सही बनाया है। अब एक्स माइनस फोर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 1/2x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप चाहो तो 1/2 यहाँ कॉमन ले सकते हो। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब 1/2 कॉमन कैसे लेंगे, इसके देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, 1/2x और 1 को लिख सकते हैं 2/2 के। अब 1/2 है कॉमन, नहीं कॉमन है, क्योंकि लड़के ही घबरा जाते हैं कि 1 है तो इसमें मास्टर साहब 1/2 कैसे कॉमन ले रहे हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2/2। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 2x इक्वल टू 4x/2। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 2। 1/2 क्या है लिख लेंगे पहले, तो आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद जिसमें 3 पद दिए हों, यानी ट्रिपल टर्म हो, और बीच के पद को तोड़ करके फैक्टर किया जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि हर तरह के एग्जाम्पल ले करके मैंने इसको पूरा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।